हेलो दोस्तों, राहुल सिंह और स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक रहेगा। हमने फर्स्ट टॉपिक में वेद पुराण वेदांग के बारे में जानकारी ले ली है, फुल नॉलेज फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ब्रह्मोत्तर सिद्धांत। तो ये आपका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या रहेगा? ब्रह्मोत्तर सिद्धांत। ध्यान से देखते जाइए। ब्रह्मोत्तर सिद्धांत या साहित्य, ये आज का हमारा एजेंडा। हमें ये ही पढ़ना है। इसमें हमें दो टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है बौद्ध साहित्य। सबसे पहला है आपका बौद्ध साहित्य। क्या है? बौद्ध साहित्य। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जैन साहित्य। क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बौद्ध साहित्य की। किसकी स्टडी करेंगे? बौद्ध साहित्य की। तो कॉपी में हेडिंग डालनी या नोट डालने, बौद्ध साहित्य। अब देखो, बौद्ध साहित्य को सबसे पहले चालू करेंगे। बौद्ध साहित्य में ओनली बुद्ध के ही बारे में हम कंप्लीट स्टडी कराएंगे। ओके, वैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग होते हैं और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य अलग होते हैं। ये आते हैं आपके ब्रह्मोत्तर सिद्धांत में और वो आते हैं अलग ही टॉपिक में। ठीक है, अब देखो, यहां से आगे हम बताएंगे बौद्ध साहित्य। देखो, बौद्ध की शिक्षाओं यानी त्रिपिटक में बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। एक नाम मिलता है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। ये आपको ये डिफिकल्ट नाम लगेगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। क्या है? एक मिनट। बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संकलन। बुद्ध की क्या है? शिक्षाओं का संकलन। शिक्षाओं का क्या है? संकलन। यहां तक क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले क्या आता है? विनय पिटक। विनय पिटक। उसके बाद आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अब देखो, बुद्ध विनय पिटक में किसका उल्लेख है? सुत्त पिटक में किसका उल्लेख है? अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख है? हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संकलन है। ठीक है, अब देखो, विनय पिटक क्या है? किससे संबंधित है ये? विनय पिटक ये है किससे संबंधित? धार्मिक सिद्धांत से। किससे है? धार्मिक सिद्धांत से। ये नहीं है, ये है संघ संबंधी नियम से। किससे? संघ संबंधी नियम से संबंधित है। क्या है? संबंधित। यहां तक क्लियर? या आप लिख लेना संबंध, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, संघ संबंधी। ओके, उसके बाद है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? ये है धार्मिक सिद्धांत। किससे? धार्मिक सिद्धांत। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका लास्ट अभिधम्म पिटक। ये किससे संबंधित है? ये है दार्शनिक सिद्धांत से। किससे? दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? ये है अभिधम्म पिटक। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में है? ये है पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में? पाली भाषा। लैंग्वेज का नाम क्या है? पाली। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में? बौद्ध ग्रंथ पाली लैंग्वेज। यहां तक क्लियर? पाली भाषा। यहां तक क्लियर? उसके बाद आपके 2 वंशों के नाम मिलते हैं। एक है आपका दीपवंश और एक है आपका महावंश। तो मैंने यहां तक आपके लिए क्लियर करा दिया है। आपके 2 वंशों के नाम मिलते हैं, एक दीपवंश और एक महावंश। ये आपको याद रखना है, एज अ फैक्ट पॉइंट है। नोट पॉइंट में लिखा रहा हूं, इसे में ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट है आपका दीपवंश, उसके बाद है आपका महावंश।
वंश। ये दो पाली ग्रंथ हैं, दीप वंश और महावंश। इनसे दोनों वंशों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसके बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। यहां तक क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका फैक्ट पॉइंट। क्या है फैक्ट पॉइंट? ध्यान से देखते जाइए। फैक्ट पॉइंट में आपके लिए क्या लिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। नोट पॉइंट में मैंने लिखाया था दीपवंश, महावंश, इन पाली नामक दो ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार लास्ट में आपके लिए रिवीजन कराऊंगा। अब आता है आपका क्या, फैक्ट पॉइंट। फैक्ट पॉइंट में मैं आपके लिए लिखाऊंगा दो आपके संप्रदाय मिलते हैं। किससे? बौद्ध साहित्य से संबंधित दो संप्रदाय मिलते हैं। एक है आपका महायान संप्रदाय, महायान। एक है आपका हीनयान और एक है आपका महायान। हीनयान प्लस महायान, ठीक है। कौन सा है? हीनयान और महायान। यहां तक क्लियर? तो अब देखो हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है और महायान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, ये भी आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु। और हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो आपका ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ललित विस्तार और दिव्यादान। ललित विस्तार प्लस दिव्यादान, दिव्यादान। ये भी आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। तो आपको यहां तक क्लियर करा दिया है मैंने आपके लिए। यहां तक मैंने पूरा पॉइंट क्लियर करा दिया है। ब्रह्मोत्तर साहित्य मैंने टॉपिक लिया था आज का मेरा एजेंडा, एम, मेरा लक्ष्य बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को फिनिश कराना था। तो हमने ओनली अभी बौद्ध साहित्य के बारे में स्टडी की है। अब मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को एज अ फैक्ट आपके दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना। आने वाले 20 मिनट मेरी और आने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा। ध्यान से देखते जाइए, एक्सरे की तरह स्केल यहां से आगे। सबसे पहले हमने एजेंडा हमारा क्या था? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या मिलता है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन मिलता है और त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। त्रिपिटक यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक को 3 भागों में मैंने डिवाइड किया था। सबसे पहले का नाम क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम का उल्लेख है। उसके बाद सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत, उसके बाद दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक से संबंधित है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ है जो आपका ये पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा है, ठीक है। बुद्ध ग्रंथ में लैंग्वेज का नाम क्या है? पाली भाषा। उसके बाद मैंने लिया था नोट पॉइंट दीपवंश और महावंश। ये दो पाली नामक ग्रंथ हैं, दो दीपवंश और महावंश। इनसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद मैंने फैक्ट पॉइंट लिया था एक कि हीनयान दो आपके संप्रदाय हैं बौद्ध साहित्य में, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु। और महायान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? दिव्यादान प्लस ललित विस्तार। यहां तक क्लियर? ये होता है आपका बौद्ध साहित्य टॉपिक कंप्लीट। अब है आपका जैन साहित्य। ओनली 1 मिनट का टॉपिक है ये। क्या है? 1 मिनट का टॉपिक है। ध्यान से देखते जाइए। अभी यहीं पर कंप्लीट कराने वाला हूं मैं जैन साहित्य को ही। देखो सेकंड है आपका जैन साहित्य। यह आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें भी 3-4 पॉइंट हैं, यहां पर लिखे नहीं जाएंगे। इसका एक बार जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी फटाफट 1 सेकंड में। तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था और स्क्रीनशॉट आपने लिया नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताने वाला हूं जैन साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने कंप्लीट बता दी है।
कि बौद्ध साहित्य को इतने भागों में डिवाइड किया गया है और इससे संबंधित मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दो वंश आपके मिलते हैं, दीपवंश और महावंश। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए बताऊंगा जैन साहित्य से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट, और जो आपकी रचनाएं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उनकी रचनाकार कौन से हैं, उनकी रचना किसने की थी, ओके, उनके बारे में बताऊंगा इंपोर्टेंट। अब मैं बताऊंगा आपके लिए जैन साहित्य के बारे में। तो अब देखो जैन साहित्य के बारे में आपके लिए बताने वाला हूं, 2-3 पॉइंट है इससे संबंधित, ध्यान से देखते जाइए। जैन साहित्य अब देखो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, ये आपको पता होना चाहिए। आगम नहीं आगम, यहां तक क्लियर। इससे संबंधित 2 ग्रंथ मिलते हैं, 2-3 ग्रंथ, मतलब इससे संबंधित देखो सबसे पहले आपका क्या है, भगवती सूत्र, संबंधित पुराण है। आदि मतलब संबंधित पुराण है, इससे संबंधित सबसे पहले आपका नाम आता है भगवती सूत्र। उसके बाद आता है आचरण सूत्र। उसके बाद है कालिका आदि संबंधित पुराण। क्या है? आदि संबंधित क्या है? पुराण। एक मिनट, कालिका आदि संबंधित पुराण। यहां तक क्लियर। मैंने आपके लिए बताया था कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इससे संबंधित भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, कालिका आदि संबंधित क्या है? पुराण हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद मैं आपके लिए बताने वाला हूं जो आपका जैन साहित्य है वो किससे संबंधित है, उसके बारे में आपके लिए बता रहा हूं। एक इंपोर्टेंट फैक्ट, जो आपका जैन साहित्य है, जैन धर्म है, ये इसी में आ जाता है आपका जैन धर्म। इसके जो आपके मौर्यकालीन है उनकी, मतलब जो आपका मौर्यकालीन इतिहास है, उनकी प्रारंभिक जीवनी किससे संबंधित है? तीर्थकरों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? प्रारंभिक जीवन तीर्थकरों से। ठीक है, यहां तक क्लियर। तीर्थकरों से, उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था कि भद्रभाव रचित जो पुस्तक है उसको भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी भद्रभाव है वो किसने लिखी थी, या इसकी रचना किसने की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी रचना की थी कल्पसूत्र, भद्रभाव कल्पसूत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाव ने। यहां तक क्लियर। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं रचनाकार और उनकी रचना किसने की थी। ध्यान से देखते जाइए। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट लें जो मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है, तो मैंने ये तो कंप्लीट कर दिया। अब जो आने वाला आपका टॉपिक है उसके बारे में तब बताऊंगा। एक बार इसके बारे में आपके लिए पूरा रिवाज करा देता हूं, जो मैंने आपके लिए पूरी रूपरेखा समझाई है उसके बारे में। ध्यान से फुल फोकस, कॉपी पेन एक साइड में, पूरा फुल फोकस बोर्ड की तरफ। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैंने लिया था ब्रह्मोत्तर सिद्धांत। 2 भागों में डिवाइड किया था मैंने, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। सबसे पहले बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखते जाइए। बौद्ध साहित्य एक नाम मिलता है त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संकलन है। त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है विनय पिटक, उसके बाद है सेकंड सुत्त पिटक, उसके बाद है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक है आपका किससे? संघ संबंधी नियमों से। किससे? संघ संबंधी नियमों से। उसके बाद मैंने बताया था सुत्त पिटक है आपका धार्मिक सिद्धांत से। किससे? धार्मिक सिद्धांत से। उसके बाद है आपका अभिधम्म पिटक, दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ये मैंने आपके लिए बता दिया था। उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था जो आपका बौद्ध साहित्य है या बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, ये आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद 2 आपके वंश मिलते हैं, यानी बौद्ध साहित्य संबंधित ग्रंथ
जो आपके वंश हैं उनके नाम भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक है आपका दीपवंश और एक है आपका महावंश नामक दो पाली ग्रंथ हैं या दो वंश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इन दो वंशों से जानकारी मिलती है, दीपवंश और महावंश, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है, ये भी आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपको बौद्ध साहित्य संबंधित दो संप्रदाय के नाम भी मिलते हैं, एक है हीनयान, एक है महायान। हीनयान किससे संबंधित ग्रंथ है और महायान किससे संबंधित ग्रंथ है। हीनयान है आपका कथा वस्तु और महायान है ललित विस्तार या दिव्यादान। ये होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, बौद्ध साहित्य का। उसके बाद आता है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इसमें भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, कालिका आदि पुराण उल्लेख है, आदि का उल्लेख है। इसे तीर्थकर भी कहा जाता है, यानी प्रारंभिक इतिहासकारों की जीवनी या जीवन के बारे में पता चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है, तीर्थकर। ठीक है। उसके बाद एक कल्प सूत्र पुस्तक मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी, भद्रबाहु रचित द्वारा ये पुस्तक कल्प सूत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर। तो अब है आपका इंपोर्टेंट रचना एवं रचनाकार, यानी आप कह सकते हैं साहित्यिक रचनाएं। ठीक है। और देखो मैंने आपके लिए इंपोर्टेंट साहित्यिक रचना ले ली है। सबसे फर्स्ट नेम है अष्टदाई। अष्टदाई की रचनाकार, मतलब ये तो रचना है और इसका रचनाकार कौन है, अष्टदाई है पाणिनि। क्या है, पाणिनि। ये आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, ये है रचनाकार विशाख दत्त। उसके बाद है नेक्स्ट महाभाष्य के रचनाकार कौन है, ये है पतंजलि। उसके बाद है आपका बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है, श्रमेंद्र। क्या है, श्रमेंद्र। डिफिकल्ट नेम है, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य। ठीक है। उसके बाद है नीतिसार के रचनाकार कौन है, कामंदक। उसके बाद है मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, शूद्रक। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो और राजतरंगिणी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है और राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, ये है आपका HW यानी होमवर्क। ओके, ये आपको कमेंट में बताना है। और पृथ्वीराज रासो के कौन है, मैंने आपके लिए अभी बताया था, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है और राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, ये आपको क्या है कमेंट में बताना है। एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। अष्टदाई पाणिनि, मृद राक्षस विशाख दत्त, महाभाष्य पतंजलि, वेद कथा मंजरी श्रमेंद्र और अर्थशास्त्र कौटिल्य, नीतिसार कामंदक और मृच्छकटिकम शूद्रक। ये आपको पते होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। मैंने आपके लिए ब्रह्मोत्तर सिद्धांत में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य कंप्लीट करा दिए हैं। वैसे हम बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।